जोहार नमस्कार, आप सभी को लाइव 7 का की ओर से आप सभी को सरहुल के हार्दिक हार्दिक बधाई। देखिए अभी हम सिरमटोली में मौजूद है। सिरमटोली में थोड़ी देर पहले ही माननीय राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आए थे और वहाँ पास उनके हमशक्ल भी आए, उनसे मिलेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ जसवीर जेम्स लकड़ा। झारखंड में भी 2 से 3 हमशक्ल हो गया। हमशक्ल में ही पहचानना मुश्किल है कि हमशक्ल असल में नाम क्या है। और भी 2-3 है। आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो? मैं रांची कोकर से बिलोंग करता हूँ। कैसा लगा हेमंत सोरेन जी आए? पहले मुलाकात हुई थी उनसे? पहले मिल चुका हूँ। आज भी आए, सरहुल मनाया साथ में, कैसा लग रहा? आज आदिवासियों का प्रकृति महापर्व सरहुल जो है कि बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है और सभी आदिवासी इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं और साल भर का त्यौहार है। और इसमें लोग सब एक दूसरे के साथ नए उत्साह, नए उमंग के साथ, नए प्रकृति के नए फूल पत्तों के साथ नया उसका स्वागत करते हैं और अच्छी तरह से सब त्यौहार मनाते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी सुंदरता बनी है, पेड़ का भी, फूल फर्दी का क्या खासियत है सरहुल में? मेन क्या किस चीज़ का मान्यता मानी जाती है सरहुल को लेकर? आदिवासी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, सबसे बड़ा चीज़ है प्रकृति, और आदिवासी प्रकृति से जुड़ा हुआ है और उसका जुड़ाव हम लोग एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते हैं। यदि प्रकृति है तो आदिवासी है, आदिवासी है तो प्रकृति है। ये उसके साथ अन्योन्य आश्रय संबंध है, उसको समझते हैं। और आज जो प्रकृति आप जो देख रहे हैं सुरक्षित है, इस आदिवासी समाज और समुदाय, चाहे विश्व की बात करेंगे तो विश्व में आदिवासी समुदाय जो है इस संस्कृति और प्रकृति को बचा कर रखने में उसका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत अहम भूमिका है। आपको कब पता चला कि आप हेमंत सोरेन जैसा दिखते हैं, उनकी तरह वेशभूषा बनाया? कैसे आपको कब समझ ऐसा अंदाज लगा कि उनकी तरह आप दिख सकते हैं, फिर आपने उनका लुक रखना स्टार्ट किया? बात ऐसा है कि मैं जब हेमंत सोरेन जेल नहीं गए थे उससे पहले मेरा एक गेटअप है। उसके जेल जाने के बाद वो वहाँ जेल में अपना लुक चेंज किया। कुछ उनके साथ कुछ ट्रेजेडी रहा होगा जिनको सोचकर वो अपना लुक चेंज किए। लेकिन जब हम लोग जो राजनीति में नहीं थे, जब हम लोग छोटे छोटे थे, तब भी लोग हमको बोलते थे कि आप एकदम हेमंत सोरेन के जैसा दिखते हैं, माने कि क्लीन से भी हम उसके जैसा दिखते हैं। और ये अब जेल के जाने के बाद और हम उसके पहले से हमारा गेटअप ऐसा था। और जब वो जेल से निकले तो जब मिले तो जो भी देखे, हम तो मिले नहीं थे उसका पहले, जो भी देखते बोलते आप हेमंत सोरेन हो, आप हेमंत सोरेन हो। तो बोले यार हम तो कभी, जब हम मिले, जब साक्षात उनके साथ रूबरू हुए, जब चेहरे को अपने आप को जब देखे, तब हम समझ में आया, मुझे समझ में आया कि भाई कन्फ्यूजन क्यों है। जब भी आप खुद कन्फ्यूज हो गए कि आप बोले कि मुन्ना लोहरा जी आप हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मुन्ना लोहरा जी नहीं हूँ। मैं जो डांस वायरल था मैं ही हूँ। अच्छा, आप ही का डांस वायरल जो था उसमें मैं ही हूँ। उस समय भी लोग बोल रहे थे कि मुन्ना लोहरा है। तो बाद में हमको, जैसे लोग आप लोग जब बाइट ले रहे थे वैसे लोग दिल्ली से फ़ोन आया, तब हमको बताना पड़ा कि वो मुन्ना लोहरा जी नहीं है, वो मैं हूँ जसवीर जेम्स लकड़ा। और ये संयोग है, ऊपर वाला का माया है, कृपा है। सबके साथ एक बोलते हैं कि एक इंसान के साथ 7 चेहरा होता है। सुने हम लोग बुजुर्गों से सुने कि एक इंसान का 7 चेहरा होता है। तो यहाँ तो अब हम 4 सुन रहे हैं। आपको बताते 4, एक दुमका में कोई और है, एक दुमका में भी कोई और, सब झारखंड के ही रहने वाले, जब झारखंड के रहने वाले, सब आदिवासी। तो ये समझिए नेचर, प्रकृति के साथ कुछ संबंध होगा जो हम लोग एक दूसरे से जोड़ता है, जो बहुत समानता, बहुत समानता। क्या ट्रू कॉपी, मानी कि कोई भी बच्चा, आप तो बड़े बोलेंगे कि अब ऐसे बात है, छोटे बच्चे देखते हैं, अगर हम अभी भी गुजर रहे हैं जैसे आप हमको बोल रहे हैं, छोटे बच्चे भी हम बाइक से गुजर रहे हैं, कार से गुजर रहे हैं, तो देख करके रुकेंगे, बोले हेमंत सोरेन जा रहा है। ये माहौल है और ये एक तरह से का तो जुड़ाव आपकी तरफ होता होगा, जब भी देखते हैं कहीं ना कहीं एक आदर आता होगा। अब डेली है बने की है सेल्फी, और डेली देखना, एक टक देखना और कमेंट करना है कि हेमंत सोरेन जा रहे हैं, उसका हमशक्ल जा रहा है। हमशक्ल नहीं बोलते हैं, हेमंत सोरेन जा रहा है। आप अपने हमशक्ल से कहीं मिल पाया? मुन्ना लोहरा जी और 2 लोग, उन लोग से मिले अभी तक? ना, मुन्ना लोहरा से नहीं मिले हैं, उनको यूट्यूब में देखें। और हेमंत दुमका वाले को भी कल हम देखे। उसका कलाकार कौन आप है कि मुन्ना लोहरा जी? मुन्ना लोहरा जी कलाकार। अगर मुख्यमंत्री जी की बात करें तो आपको कैसा लगता है मुख्यमंत्री जी? उनका अभी कैसा तक रहा? देखिए मुख्यमंत्री जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। बहुत परिवार उसका, तो पिताजी उसको विरासत में दे के जा रहे हैं, गए हैं। लेकिन वो पढ़े लिखे इंसान हैं और झारखंड की राजनीति को समझते हैं, समझ रहे हैं और समझना पड़ेगा। और इस राजनीति और झारखंड को आगे ले जाने के लिए उसके पास विजन दिख रहा है, वो देख रहे हैं। लेकिन कोई भी चीज़ को तैयार करने में, बनने में समय लगता है। और अब हम बोल देंगे कि तुरंत हो जाए या कोई चीज़ को तुरंत टिप्पणी कर देना, ये उचित नहीं होता है। लेकिन मानव स्वभाव है, मानव का अपना, लोगों का सोचने का अलग अलग तरीका है, इंसान का अपना अपना विचार होता है। तो इस तरह से लोग किसी को पॉजिटिव वे में देखते हैं, कोई उसको नेगेटिव वे में देखते हैं, देखने का अपना अपना अंदाज होता है। लेकिन मुझे जो दिख रहा है, उम्मीद है कि राज्य को बहुत आगे की ऊंचाई को लेके जाएंगे। और उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में दिखा भी दिया है कि जो अब आज का रांची जो दिख रहा है, इसके पहले वैसा नहीं था। लेकिन अब जो दिख रहा है, आपको दिखता है
पता चल जाता है कि कुछ विकास हो रहा है। अब ज़मीनी स्तर पे और समाज को और यहाँ के लोगों को लेकर के भी आगे जाने के बारे में उसको सोचते हैं और सोच रहे हैं। उनके पास विजन है और हमको उम्मीद है कि बहुत आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए ये भी कलाकार है, कहाँ से बताया भैया, कहाँ से आता है? मैं कलाकार तो नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ। टीचर शिक्षक है? हाँ, मैं शिक्षक। कहाँ पढ़ाते हैं? मैं खूंटी में टीचर हूँ। खूंटी में किस सब्जेक्ट का? मैं सरकारी टीचर हूँ, ऑल सब्जेक्ट, प्राइमरी स्कूल। चलिए देखिए, सरकारी टीचर है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 3 नहीं 4 हम सकल आ चुके हैं, जहाँ भी लोग जाते हैं उन्हें पहचानते हैं, सेल्फी और वीडियो लेने की मांग करते हैं। और ये सरहुल का त्यौहार है। सरहुल आज पूरे धूमधाम से रांची में मनाया जा रहा है, रांची शहर पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। शाम को झांकियाँ भी निकलेगी, तो आप सभी से आग्रह है कि शाम में जाइए, झांकियाँ को एंजॉय करिए।